नमस्कार फ्रेंड्स, ये है कोर्ग P900 और आज इस कीबोर्ड में हम बात करेंगे एनसेंबल की। फ्रेंड्स, एनसेंबल फंक्शन कीबोर्ड में बहुत ही डायनेमिक फंक्शन है। वैसे तो हर कीबोर्ड की अपनी एक स्पेशलिटी होती है, लेकिन आज हम यहाँ से इस एनसेंबल फंक्शन के बारे में बात करेंगे। एनसेंबल फंक्शन यूज़ करने के लिए फ्रेंड्स आपने इसको स्टाइल प्ले मोड में और उसमें भी परफॉर्मेंस उसी में आप यूज़ कर सकते हैं। सिंगल साउंड में ये आपका एनसेंबल यूज़ नहीं हो सकता है। भाई फ्रेंड्स, इसके लिए हम देखते हैं सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा। तो जैसे आपके कीबोर्ड में यहाँ पर जो मेनू है, मेनू प्रेस करेंगे तो वहाँ पर ये एनसेंबल ऑन करना है। अब एनसेंबल ऑन करेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पर एक की वेलोसिटी रेंज है, उसके बाद में यहाँ पर ये एनसेंबल। अब यहाँ से इतने सारे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, जैसे ड्यूएट, क्लोज, ओपन 1, ओपन 2, ब्लॉक, पावर एंड्स, थर्ड अप, फोर्थ लो, फोर्थ अप वगैरह वगैरह। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ से बात करते हैं कि अगर हम इस कीबोर्ड में ऑक्टेव अगर यूज़ करते हैं तो क्या होता है। लाइक अभी जैसे हमारे साउंड में अगर आप देखेंगे तो स्ट्रिंग का साउंड यहाँ पर है और एनसेंबल अभी आप देखेंगे यहाँ से ऑफ है, लेकिन एनसेंबल ऑफ होने के बाद अगर हम स्ट्रिंग प्ले करते हैं तो ये सिंगल साउंड चलेगा। कुछ ऐसा है। अब हम यहां से जैसे एनसेंबल ऑन करेंगे, ये आप बहुत क्लियर समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि यहां पर आपका अभी ये स्ट्रिंग्स का साउंड जो है वो ऑक्टेव हो गया है। आइए एक बार हम फिर से यहां से मेनू में देखते हैं। मेनू प्रेस करेंगे, अब यहां पर आप देख रहे हैं ऑक्टेव। इसका मतलब ये सिंगल साउंड हो गया और ये है ऑक्टेव। तो फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल फीचर है कि आप चालू प्रोग्राम में जब भी आप आपके साउंड में इमीडिएट ऑक्टेव नोट अगर आप लेना चाहते हैं तो आप यहां से इस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद में फ्रेंड्स हम यहां से आगे बढ़ते हैं तो यहां पर ड्यूअल का ऑप्शन है। अब ड्यूअल के ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो यहां पर सामने है नोट ट्रांसपोज। अब नोट ट्रांसपोज में अगर आप देखेंगे तो अभी ये साउंड ड्यूअल बजेगा, लेकिन उसमें एक नोट बेसिक होगा और एक नोट उसके साथ में +9 ये बजेगा। अब आप इसको यहां से एडजस्ट कर सकते हैं जितना आपकी जरूरत है उतना। मतलब बेसिक नोट से ये नोट इसका आगे पीछे इस तरह से चलेगा आपका। अब ये आपका फिफ्थ हो गया, ये फोर्थ, ये थर्ड। मतलब एक नोट से इतना नोट ट्रांसपोज प्लस बज रहा है, इतना आप समझ लीजिए। ये एक नोट हो गया। तो फ्रेंड्स, ये आपके ऊपर है आप कौन सा नोट कैसे यूज करना चाहते हैं। रीड का साउंड नॉर्मली फ्रेंड्स हम जब ऑर्गन बजाते हैं या फिर हारमोनियम बजाते हैं तब हमारे काम में आता है। अभी यहां से स्ट्रिंग का साउंड है, शायद आपको समझ में आएगा, मैं कोशिश करता हूं। इसमें हल्का सा विब्रेटो का साउंड आता है। आइए एक बार इसको हम थोड़ा चेंज करते हैं। ये फ्लूट का साउंड ले लेते हैं और इसके अंदर फिर हम एनसेंबल में रीड का साउंड सुनते हैं क्या होता है। ये जो साउंड आप सुन रहे हैं विब्राटो साउंड है। ये फ्लूट का जो साउंड है उसके अंदर ये विब्राटो नहीं है, लेकिन यहां से हमने रीड ऑन किया है, इसके कारण ये हो रहा है। आइए फ्रेंड्स, एक बार हम फिर से यहाँ से स्ट्रिंग ले लेते हैं। इसके बाद में हम फिर से एनसेंबल करेंगे। एनसेंबल में अब यहाँ से आप देखिए, अब ये है फोर्थ लो। बेसिक नोट से फोर्थ नोट लो चलेगा आपका। ये हो जाएगा बेसिक से फोर्थ नोट प्लस। अब एज ए आर्टिस्ट आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सी चीज़ की कहाँ ज़रूरत है। फिर इसके बाद में ये फिफ्थ है, डायरेक्ट फिफ्थ नोट आपका प्लस। अब इसके बाद में फ्रेंड्स हम लोग जो साउंड देखेंगे उसके लिए हमें एक पियानो टाइप के साउंड की ज़रूरत है। तो अभी हम यहाँ से क्या करेंगे, पहले एक बार पियानो, क्योंकि वो कुछ साउंड ऐसे है जो आप नॉर्मली हमारे लिए समझना थोड़ा मुश्किल आएगा।
अब जैसे यहाँ से हम इसको आगे बढ़ते हैं और फिर लेंगे ट्रिल। अब ये ट्रिल में क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर दिखा रहा है टेम्पो 1:24, लेकिन इसका ट्रिल 2 नोट के साथ ही बजेगा। आप अगर सिंगल नोट प्ले करेंगे तो ट्रिल नहीं होगा। और फिर आप यहां से ये जो इसका टेम्पो है, वो टेम्पो आप अपने हिसाब से प्लस माइनस कर सकते हैं। जैसे 1:32, 1:24, 1:16, तो फ्रेंड्स ये जो ट्रिल का साउंड है, आप एक बात समझ लीजिए कि कॉर्ग के कीबोर्ड में आर्पेजिएटर नहीं है, और लेकिन आप यहां से एनसेंबल में से आपके साउंड में आर्पेजिएटर तो हम नहीं कह सकते, लेकिन आप ट्रिल यहां से इस तरह से यूज कर सकते हैं। इसके बाद में हम चलेंगे फ्रेंड्स रिपीट। ये रिपीट का मतलब ये है कि अब जो हम लोग नॉर्मली जिसको हम ट्रिल समझते हैं, एक ही नोट पर आपको रिपीट मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, जिसको यहां से बढ़ाएंगे। अब आप समझ रहे हैं, जो नॉर्मली हम बाकी सब कीबोर्ड में जिसको हम ट्रिलिंग समझते हैं, वो यहां से ये है। यहां से हम इसका टेम्पो एडजस्ट कर सकते हैं 1:16। तो फ्रेंड्स ये हो गया आपका रिपीट। अब रिपीट के बाद हम यहां से आगे बढ़ते हैं, यह है इको। अब इको में क्या होगा फ्रेंड्स, ये आपका डिले की तरह चलेगा। अब इसका फीडबैक भी आप यहां से बढ़ा सकते हैं। वैसे तो इफेक्ट में सब कुछ दिया हुआ है फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी हम यहां से इसका टाइमिंग आप देख रहे हैं। अब ये बहुत ही 1:12 बहुत माइन्यूट हो जाता है, इसको समझना मुश्किल हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये हो गया आपका इको। नॉर्मली हम जिसको अपने साउंड में जिसको हम ट्रिलिंग कहते हैं, सॉरी, हम जिसको इफेक्ट में तो ऑलरेडी इसके अंदर बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी यहां से एक बार चलिए हम इसको भी देख लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं ऑटो स्प्लिट। ये ऑटो स्प्लिट हम ये कह सकते हैं कि वन टाइप ऑफ ये मोनोफोनिक पोलीफोनिक जैसा है। अभी जैसे ये एक ही नोट बज रहा है, यहां पर ये 2 नोट नहीं प्ले हो रहे, इसको स्प्लिट कहते हैं, लेकिन ये तो मेरे हिसाब से ये मोनोफोनिक पोलीफोनिक वाला है। और इसको हम जब ऑटो स्प्लिट 2 करते हैं, तभी क्या हो रहा है, तो ये जो नोट हमने प्रेस करके रखा हुआ है, उसके बाद में हम जो नोट प्ले करते हैं, उसी का भी साउंड इसके साथ में, मतलब ये नोट को हम सिर्फ प्रेस करके रखेंगे, लेकिन ये अप एंड डाउन दोनों में ये साउंड भी चलेगा। मतलब ये नोट को मैंने सिर्फ प्रेस करके रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स ये हो गया आपका ऑटो स्प्लिट 2। हमने यहां से देख लिया ऑटो स्प्लिट 1, 2, इको, रिपीट, ट्रिल, रीड देखा। ब्रास के साउंड में जैसे हम लोग एक जो ब्रास का इफेक्ट है, मैंने यहां से समझने की कोशिश करी, लेकिन इतना ज़्यादा मुझे कुछ इसमें खास समझ में नहीं आया, इसलिए मैं आपसे ये बात नहीं कर रहा हूँ। और फ्रेंड्स ये ओपन 1, ओपन 2 और क्लोज, ये 3 चीज़ भी ऐसी है जो कुछ, और ये ब्लॉक, ये 4 चीज़ ऐसी है जो मैं यहाँ से बहुत स्टडी करने के बाद भी मेरे क्लियर नहीं हुआ है, इसलिए मैं अभी आपसे बात नहीं कर रहा हूँ इसको लेकर के। और ये है अपना ड्यूएट। तो ड्यूएट में भी यहाँ से कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं हो रहा है जिसको हम कुछ महसूस कर सके, लेकिन हाँ, हम लोग यहाँ से जैसे ऑक्टेव में देखते हैं, तो ऑक्टेव में ऑब्वियस हमें बहुत अच्छा फील मिलता है।
ये आपका ऑक्टेव पियानो या ऑक्टेव स्ट्रिंग हमने जो पहले देख लिया था। तो बस फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि ये एंसेंबल का फंक्शन अभी यहाँ से हमने कॉर्ग PA900 कीबोर्ड के थ्रू समझने की कोशिश करी है। और फ्रेंड्स, आपके पास जो भी मॉडल है उसके अंदर भी आप चाहे तो इसको इसी तरह से चेक करके देख लीजिए, और अगर आपको ये फीचर उसमें मिल जाए तो फिर आप उसको आपकी ज़रूरत के हिसाब से या फिर आपका जो आपका परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप उसको प्ले कर सकते हैं। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफ़ी। इस वीडियो में अगर आपके कोई भी सजेशन हो, सुझाव हो तो ज़रूर बताइएगा। आने वाले वीडियो में उसको कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।